इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में, ठीक है। देखो पहली बात है, फिजिक्स ना काफ़ी बच्चों की ना वीक नहीं, बहुत ज़्यादा वीक होती है, ठीक है। तो मैंने जैसे कि आप लोगों को प्रॉमिस किया था, तो मैं ऑलरेडी बायो और केमिस्ट्री पर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो स्पेशली इस वीडियो में हम सिर्फ फिजिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि मोस्टली बच्चों की हमारी फिजिक्स ही वीक होती है। क्यों वीक होती है, उसका रीज़न सिर्फ हम होते हैं, मतलब खुद होता है, मतलब खुद से होता है, ठीक है। अगर आप किसी को टाइम नहीं दे रहे हो तो वो वीक हो ही जाएगा। अगर जैसे बायो का कोई चैप्टर अगर आप वो नहीं पढ़ोगे तो वो वीक तो पड़ेगी, ठीक है। तो आप डिटेल में बताऊंगा उसी के बारे में, ठीक है। तो पहली बात, हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमन सिंह, सेकंड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, और मैं एक चीज़ में श्योर बोल रहा हूँ, 100% बोल रहा हूँ, 100%। अगर आप ये चीज़ फॉलो करोगे तो आपका 2024 में डेफिनेटली सिलेक्शन होगा ही होगा, और वो भी किस में, गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। तो हम डिटेल में बात करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में, ठीक है। तो चाहे आप जीरो पर हो, चाहे आप मीडियोकर हो, अगर आप टॉपर हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो फिर आप ये वाला वीडियो स्किप कर सकते हो, ठीक है। आप जीरो से लेके टॉपर तक मैं एक स्ट्रेटजी और एक कैसे अप्रोच करते हैं वो आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप उसको फॉलो करोगे तो जरूर आएगा, ठीक है। देखो पहली बात, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, अगर हमारे अंदर कोई कमी है या फियर है तो उसको दूर करना ही होगा, ठीक है। तो इसके लिए देखो, अगर हम जीरो पर हैं, मान लो हम किस पर हैं, जीरो पर हैं, सॉरी, मान लो अगर हम जीरो पर हैं, ठीक है। तो हम तीन टाइप के स्टूडेंट होंगे। कैसे कैसे स्टूडेंट होते हैं, चाहे अगर हम फ्रेशर होंगे तो बहुत ज़्यादा जीरो पर होंगे, माइनस में ही चले जाते हैं, ठीक है, जीरो भी नहीं होता। अगर हम एक ड्रॉप लिया होता है, फर्स्ट ड्रॉप होते हैं, और या मोर देन 2 ड्रॉप होते हैं, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हो, ये पॉइंट समझना पड़ेगा, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है। देखो अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप किसी भी कोचिंग में तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ठीक है, या फिर आपने फाउंडेशन कोर्स लिया हो, तो आपको कम से कम बता रहा हूँ, आपको 6 से 7 महीने तो हवा ही नहीं लगता टीचर क्यों पढ़ा रहा है और क्यों पढ़ा रहा है, आपको यही नहीं पता लगेगा। क्योंकि जो उनकी स्पीड होती है ना, आप कैप्चर नहीं कर पाओगे अगर आप इंटेलिजेंट नहीं हो थोड़े, ठीक है। अगर मेरी तरह नॉर्मल बच्चे हो तो आप नहीं कैप्चर कर पाओगे, ठीक है। मैं अपने तरह एग्जाम्पल लेके बताऊंगा, ठीक है। तो देखो फ्रेशर स्टूडेंट को हार्ड वर्क की जरूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की जरूरत होती है। और अगर आपको कोई भी, मान लो आज टीचर ने आपको कोई सा, मान लो आपने ग्रेविटेशनल का कोई वो डेरिवेशन बताया, ऐसे ये फार्मूला ड्राइव हुआ, आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो, तो कई बच्चों को समझ नहीं आएगा, ठीक है, पहली बार में नहीं समझ आता, दूसरी बार। तो अगर किसी भी टीचर ने आपको कुछ भी पढ़ाया हो तो आपको वो वाला टॉपिक उसी दिन क्लियर करना है, चाहे आप कैसे भी करो, चाहे टीचर से पूछ के करो, चाहे यूट्यूब से देख के करो, चाहे भाई से पूछो, बहन से पूछो, मम्मी से पूछो, पापा से पूछो, आपको वो कंसेप्ट क्लियर करना ही पड़ेगा अगर आप फ्रेशर हो और आपको फर्स्ट टाइम में ही सिलेक्शन लेना है 2024 में, ठीक है। अगर आप फर्स्ट ड्रॉपर हो तो आपको अंदाजा पता लग ही गया होगा आपकी गलतियों की, मिस्टेक क्या है, मेन मिस्टेक क्या है, आपको वो पता होगा, और आप एनालाइज कर चुके होंगे मैं कहाँ फंसता हूँ, कौन से मेरे वीक पॉइंट है, कौन से चैप्टर वीक है हमारे, कौन सी कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है, कितनी सिली मिस्टेक होती है, कहाँ OMR में होती है, ठीक है। और मोर में तो वो 2 से ज़्यादा हो जाते हैं ना, उनको डेफिनेटली पता होता है उनकी सिली मिस्टेक होती है या फिर किसी अलग चक्कर में पड़े होते हैं और किसी की तबीयत भी खराब हो जाती है, तो उन्हें पता ही होता है, ठीक है। जो ड्रॉपर हैं, मोर देन ड्रॉपर हैं, वो अपनी वीकनेस पता ही होता है, उसी पर इंप्रूव करने की जरूरत होती है, सिली मिस्टेक ना करें, वही होता है, ठीक है। देखो पहली बात, जो भी हमारे फियर होता है फिजिक्स का हमारा स्टूडेंट में, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे ड्रॉपर हो, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ वो ड्रॉपर पे ड्रॉपर लिए जाते हैं, ठीक है। एक उनका फिक्स टारगेट नहीं होता क्योंकि वो पैरेलल में हमारे BSc के एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। तो उन्हें लगता है साल तो बर्बाद हो नहीं रही, ठीक है, तो BSc भी चल रही है, यहाँ पर प्रिपरेशन भी चलती है, तो वो दोनों नाव में ऐसे ऐसे इक्विलिब्रियम पे चलना चाहते हैं, बट वो नहीं चलते, ना वो इस साइड के रहते हैं ना उस साइड के, ना अच्छे से BSc हो पा रही है, ना कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल रहा, आपको डिग्री मिल रही है, तो डिग्री का क्या करोगे यार, डिग्री आजकल मिलती है, रुपये से खरीद लो, ठीक है। तो ना BSc हो पाती है ना प्रॉपर, एक तो आपको प्रॉपर गोल रखना ही रखना है, ठीक है। अगर आप फिजिक्स का फियर है तो आप 3 चीज़ ही होगी, अगर उसको छोड़ दोगे, जो मोस्टली बच्चे चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों वो छोड़ देते हैं फिजिक्स को, जो सिलेक्शन नहीं होता मेन रीज़न है वो छोड़ देते हैं। अगर आपको पता है ये मुझे फिजिक्स करनी है, मुझे टॉप तो नहीं, मुझे अच्छा स्कोर करना है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा या फिर उस चीज़ को चेंज कर लो, ठीक है। अगर आपने छोड़ दिया तो सिलेक्शन नहीं होगा भाई, उसको एक्सेप्ट कर लिया, मुझ में वीकनेस है तो भी आप नहीं पढ़ रहे तो भी सिलेक्शन नहीं होगा, उसको चेंज कर लोगे या फिर मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बात, मान लो आपकी फिजिक्स बहुत ज़्यादा ही वीक है, ठीक है, आप बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट भी और आपको अप्रोच करना है, कैसे करना है, तो आपको जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जितने भी यूनिट हैं, उनको हमारे वेटेज पता होना चाहिए। देखो
फिजिक्स एक ऐसी चीज है, आपको वेटेज पता होगा ना तो आप अच्छे से अप्रोच कर पाओगे, कौन से ज्यादा टॉपिक हैं, कौन से ज्यादा। अगर मान लो आपको यही नहीं पता कौन से टॉपिक से ज्यादा नीट में क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लो न्यूटन का लॉ है हमारा, क्या बोलते हैं उस चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन है, ठीक है। अब दिन रात एक महीने से लॉज ऑफ मोशन करे जा रहे हैं, उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, एक या दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वो आपको चीज समझनी पड़ेगी, कितना वेटेज है, कौन से चैप्टर से आता है, ये तभी आपको पता लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए देखो आप फिजिक्स ले लो, फिजिक्स के लिए जब भी आप अप्रोच करना चाह रहे हो तो कैसे अप्रोच करोगे, आपको पहले आपको बेसिक क्लियर होने चाहिए। बेसिक क्लियर है इन द सेंस ऑफ बेसिक चैप्टर, जैसे शुरुआत में हमारा इंटीग्रेशन आता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन आता है, ठीक है, और साइन कॉस टेन थीटा की जो वैल्यू होती है हमारी, ठीक है, उनकी वैल्यू हमें याद होना चाहिए, क्योंकि अगर साइन कॉस टेन ही होगा तो काफी इजी कैलकुलेशन ही हो जाती है, ठीक है, और काफी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। अंडर रूट की वैल्यू याद होनी चाहिए जो भी है, ठीक है, वेक्टर ऑफ मोशन, ये वाले 3 चैप्टर हमें अच्छे से याद होने चाहिए। याद इन द सेंस ऑफ इनके कंसेप्ट से लेके टॉप से लेके बॉटम तक हमें अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। फिर आपको वेटेज पता होना चाहिए, क्या क्या होता है। देखो मैकेनिक का अच्छा वेटेज होता है, मॉडर्न फिजिक्स का अच्छा वेटेज होता है, फ्लूइड मैकेनिक का भी अच्छा वेटेज होता है, ठीक है। और हमें क्या क्या पढ़ना है वो भी पता होना चाहिए ना। मैकेनिक्स के कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न फिजिक्स पूरी इंपॉर्टेंट है, कोई छोड़ने वाली बात नहीं है। फ्लूइड मैकेनिक्स से 1 या 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रेविटेशनल, एसएचएम, वेव एंड रोटेशनल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट रोटेशनल का कुछ पार्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में वो भी बता दूंगा आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, किससे अप्रोच करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चनों को, ठीक है। जो हमारे देखो मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बताइए आपको। वेव ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं हर साल ही ना। रे ऑप्टिक्स से 1 क्वेश्चन आता है, एटम और न्यूक्लियाई से 2 क्वेश्चन और सेमीकंडक्टर से 1 क्वेश्चन। तो आप देख लो कितना वेटेज यहाँ पर आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिसिटी से हमारे 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से 3 क्वेश्चन आ जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से 1 क्वेश्चन पक्का ही है आपका, ठीक है। ये ज्यादातर आता है वोल्टेज पीछे वाले से, ठीक है। और आपको अप्रोच कैसे करना है फिजिक्स को, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा ये हमारी अप्रोच क्या रहेगी फिजिक्स के लिए। आपको पहले आपको टीचर के लेक्चर देखना ही देखना, ये नहीं हम डायरेक्ट, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे ड्रॉपर हो। अगर आप फाइव ड्रॉपर हो गए तो आप पता ही नहीं होगा उतना, सेकंड मतलब 2 से ज्यादा ड्रॉप लिया होगा ना तो आपको पता ही होगा कैसे करना है और कहाँ से करना है, ठीक है। तो दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको टीचर से लेक्चर देखना ही देखना है, उसके नोट्स बनाने, ये नहीं आप डायरेक्ट एनसीईआरटी पे कूद जाओ, ठीक है। चैप्टर के नोट्स बनाने, फिर क्या करना है हमारा, जो हमारे नोट्स बनाए ना उसको हमें रिवीजन करना है 5 से 6 बार। जो भी नोट्स बनाए, मान लो आज हम पढ़ रहे हैं मतलब ग्रेविटेशनली नहीं छोड़ो, आज हम एसएचएम पढ़ रहे हैं तो हमारे एसएचएम के जितने भी कंसेप्ट पढ़ाए या फिर नोट्स पढ़ाए वो हमने 5 से 6 बार पढ़ना है। फिर हमने सॉल्व करने, क्वेश्चन करने, उस पर कौन से करने, हमारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने, कहाँ से करने वो भी बता दूंगा, ठीक है। फिर करना हमारा मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। उस टॉपिक के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उठा लेने, हमें बुक्स यूज करनी है, कौन सी करनी, ईच चैप्टर के कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन कर रहे ही होने चाहिए, ठीक है। और गुड क्वेश्चन, जो भी हमारे अच्छे क्वेश्चन है और जो हमारे रिपीटेड क्वेश्चन जो आते रहते हैं उनको हमें स्टार मार कर लेना चाहिए। अगर मान लो वो हमसे सॉल्व नहीं हो रहे तो उसको एनालाइज करो, कहाँ गलती हुई, कैसे गलती हुई, उसको बार बार सॉल्व करो, रफ कॉपी में सॉल्व करो, ठीक है, और उसको स्टार मार कर लो और उसको तब तक सॉल्व करते रहो तब तक उसका तरीका और कहाँ गलती हुई वो उसका सुधार माइंड में सेट ना हो जाए। जब भी अगली बार वो क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको डायरेक्ट पढ़ने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट क्वेश्चन टिक मारो या फिर 1 सेकंड में सॉल्व करके आगे बढ़ो, ठीक है। वही लिखा है और कुछ नहीं है इसमें। और फिर जो हमारे डू पीवाईक्यू तो करने ही पड़ेंगे यार। 18 से 20 साल के पीवाईक्यू कर लो यार, मतलब 2002 से या फिर 3 से स्टार्ट कर दो पीवाईक्यू करने के लिए। इसके लिए हमारी 2 बुक आती हैं, एक ओसवाल की बुक आती है, एक डीसी पांडे। इसमें हमारे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, विद सॉल्यूशन दिए गए हमारे। और जितने भी क्वेश्चन है वो हर चैप्टर के 100 से 150 क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना। अगर आप पर सॉल्व नहीं होता, अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट है तो देखो, फ्रेशर स्टूडेंट हो तो सॉल्व मोस्टली नहीं होंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको डर लगेगा तो फियर होगा तो आपको फिजिक्स से भाग जाओगे, ठीक है, तो फिर नंबर ही नहीं आएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सॉल्व क्वेश्चन आपको लगाने अगेन एंड अगेन। मान लो आपका कोई भी चैप्टर हो, चाहे आपका डॉपलर इफेक्ट हुआ हो, मान लो समझ नहीं आए तो आपको जो ये वाली जो बुक है 2, कौन सी, डीसी पांडे और ओसवाल, या फिर आप जो जिस भी कोचिंग में होगे तो वहाँ एक सॉल्व मटेरियल मिल रहा होगा, ठीक है। तो जितने भी सॉल्व क्वेश्चन हो, टीचर ने कराए हो या फिर डीपीपी में दिए हो, तो आप सॉल्व क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। जब आप सॉल्व क्वेश्चन करोगे तो आप वो फॉर्मूला आपके माइंड में बैठेगा और आपको उसकी अप्रोच पता लगेगी, कहाँ पर क्या कैलकुलेशन है, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, और देखना फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, ठीक है,
कैसे और कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर यूज होगा और किस टाइम यूज होगा। कई बार मल्टीपल फॉर्मूले वाले यूज होते हैं, ठीक है। और वीक में कम से कम एक टेस्ट आपको देना ही देना है, चाहे आप फ्रेशर हो, ड्रॉपर हो या कुछ भी हो, एक टेस्ट देना ही है। और ओवरऑल बताऊं आपको, जब भी आप टेस्ट दोगे उससे आपको पता लगेगा आपकी वीक चैप्टर कौन कौन से हैं और आपकी कौन कौन सी मिस्टेक हैं और कहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है। आपको सिलेबस हुआ हो या ना हो, आपको टेस्ट देना ही देना है। अगर मान लो इस संडे को टेस्ट है और इस संडे कम से कम 4 चैप्टर आ रहे हैं टेस्ट में, तो ये मतलब नहीं टेस्ट सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, नहीं भाई। अगर मैं नीट से एक दिन पहले भी पूछूंगा ना सिलेबस कंप्लीट हुआ, तुम बोलोगे नहीं हुआ। समझ रहे हो इसका क्या मतलब है। आपको अगर टेस्ट का शेड्यूल है तो आपको देना है, मतलब देना है, ठीक है। जब भी टेस्ट देने के बाद आपको क्या करना है, हमारा एनालाइज करना ही है। देखो सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो, आपको टेस्ट देने जाना है, सिलेबस हुआ हो ना हो, और क्वेश्चन सॉल्व आपसे होते हो या ना होते हो, आपको अटेम्प्ट करने हैं, चाहे सिली मिस्टेक हुई हो ना हुई हो, ठीक है। ये चीज एनालाइज करना है आपने, ठीक है। और मान लो कोई सा क्वेश्चन आपका गलत हो गया हो, या फिर एनालाइज कैसे करना है, वॉच लेक्चर, ठीक है। मेक नोट्स, ये फ्रेशर के लिए ही है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेपर के लिए। लेक्चर देखा आपने, नोट्स बना लिए, आप बार बार नोट्स पढ़ रहे हो, जो मैंने ऊपर बताया 5 से 6 बार। फिर आपको एक फॉर्मूला शीट और फैक्ट शीट बनानी ही बनानी है, जो आपको पढ़नी है, ठीक है। शीट और फैक्ट शीट आपको पढ़नी है, बार बार माइंड मैप बनाइए और रिवाइज कीजिए 5 मिनट डेली। किस चीज़ को, फॉर्मूला शीट, ताकि वो सारे भी हमारे फॉर्मूला माइंड में सेट हो जाएं और आराम से 20 से 21 क्वेश्चन फॉर्मूला वाइज आते हैं। तो मान लो अगर 20 क्वेश्चन भी आ गए तो आपके 4 से यानी 80 से 90 नंबर आपको डायरेक्ट आ जाएंगे, अगर सारे फॉर्मूले याद होंगे तो, ठीक है। फिर देखो टू मच वीक, जिन बच्चों की बहुत ज़्यादा वीक है वही है जो मैंने ऊपर बताया, सॉल्व क्वेश्चन कीजिए बार बार, ठीक है। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, ये नहीं आप डायरेक्ट मॉडरेट क्वेश्चन से नहीं आप हाई क्वेश्चन आ गए, एस सी वर्मा लेके आ गए, ठीक है। आप मल्टीपल वाले क्वेश्चन कंसेप्ट वाले लगाने की कोशिश कर रहे हो, आपको सिंपल वाले मोशन इन प्लेन के आ नहीं रहे और आप रोटेशनल के अंदर घुस गए हो, ठीक है। ऐसा नहीं करना, ठीक है। और लर्न फॉर्मूला और फैक्ट शीट, ठीक है। फैक्ट शीट करोगे तो आराम से 20 क्वेश्चन आप पक्के ही पक्के समझ लो, ठीक है। और मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिए, किसकी, न्यूमेरिकल की, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। बाकी का कोई भी दिक्कत होती है इस वीडियो के बारे में या फिर फर्दर प्रिपरेशन, चाहे बायो केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स के बारे में, मेरे को आप कमेंट डाउन में पूछ सकते हो या कहीं भी मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। थोड़ा लेट रिप्लाई हो सकता है बाई चांस, क्योंकि मैसेज कभी कभी दब जाता है, ठीक है। तो मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा जब भी मैसेज सीन करूंगा, ठीक है। तो आप बेझिझक पूछ सकते हो, एज अ फ्रेंड, एज अ दोस्त, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।